मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हमारी वार्षिक राशिफल 2023 की श्रृंखला चल रही है, इसमें 8वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का वर्ष 2023 का विस्तृत वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में आपको वर्ष 2023 का वृश्चिक राशि का बहुत ही सुंदर, सटीक और शोधमय आपको राशिफल प्राप्त होगा। प्रमुख ग्रहों के गोचर, शनि, राहु, केतु, गुरु के गोचर के परिणाम बताए जाएंगे। पूरे वर्ष भर वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य, धन संपत्ति, रोजगार, आपका जो है प्रेम संबंध, परिवार, शिक्षा, प्रतियोगिता, हर क्षेत्र की जानकारी दी जाएगी। और जो ग्रह आपकी कुंडली में इस साल अनुकूल प्रभाव नहीं देने वाले हैं, उनको अच्छा कैसे करें, इसके सरल और सटीक उपाय भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी शोधपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि जो 12 राशि में 8वीं राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि को अंग्रेजी में स्कॉर्पियो कहते हैं। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में, अनुराधा और ज्येष्ठा के किसी भी चरण में हुआ रहता है, उन लोगों की वृश्चिक राशि होती है। अब प्रश्न उठता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ओरिजिनल उनका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, यदि वो कैसे राशिफल देखें? उनके लिए भी बहुत सुविधाजनक हमने यहाँ पर व्यवस्था की है। और हमारे यूट्यूब चैनल में, ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो नाम के पहले अक्षर के आधार पर आपकी कौन सी राशि होती है, यह इसकी 2 वीडियो उपलब्ध हैं। 2 साल पहले ही हमने इसको उपलब्ध करा दिया था, वहाँ देखेंगे तो नाम के पहले अक्षर के आधार पर अपनी राशि को जान सकते हैं। और इसमें भी बताया जा रहा है, तो यदि आपको आपका राशि मालूम नहीं है तो नाम के पहले अक्षर के आधार पर अपनी राशि जान सकते हैं। तो हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की होगी, तो यदि आपका जन्म का नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यह पराग मंत्र, या, यी, यू, तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू, इनमें से किसी भी अक्षर से प्रारंभ हुआ है तो भी आपकी वृश्चिक राशि होती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रमुख ग्रहों का गोचर और स्थूल फल देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की यह वर्ष मध्यम फलदायक है, मिश्रित फलदायक है। 17 जनवरी से चतुर्थ ढैया आपकी जो प्रारंभ हो रही है, तुला से खत्म हो रही है, वृश्चिक प्रारंभ हो रही है। तो 17 जनवरी के बाद जो शनि आपके अच्छा प्रभाव दे रहे थे, इनका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में इसका दुष्प्रभाव प्राप्त होगा। 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव पर नियंत्रण करके रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपका उसके बाद गुरु का गोचर जो होगा वह अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि वह आपके छठे भाव में आ जाएगा, मध्यम हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके अच्छे बने रहेंगे, तो राहु का अच्छा परिणाम प्राप्त होता रहेगा। 1 नवंबर से राहु का गोचर आपके विद्या स्थान पर होगा, इससे शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य एवं रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कैरियर के मामले में अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद मध्यम रहेगा। अब बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में जिन ग्रहों का गोचर सबसे अधिक महत्व रखेगा, उसमें शनि 17 जनवरी तक आपके तीसरे भाव में विराजमान है, बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। उसके बाद चतुर्थ भाव में जाएंगे तो कुंभ राशि में यहाँ पर जाने के बाद शनि आपके चतुर्थ भाव को, छठे भाव को, दसम भाव को और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे, जो कि मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जो आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में ही मीन राशि में विराजमान है। 22 अप्रैल तक यहाँ पर बृहस्पति का शुभ परिणाम प्राप्त होता रहेगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति मीन राशि से निकलेंगे और मेष राशि में जाएंगे तथा छठे भाव में जाएंगे। यहाँ से दसम भाव को, 12वें भाव को, धन भाव को अपने अमृत समान दृष्टि से देखेंगे, प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से शनि और बृहस्पति के संयोग से इस पूरे वर्ष में आप दसवां भाव, छठा भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेगा, इसलिए आपको अपने कैरियर पर, आपके नौकरी पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में आएगा तो वहाँ पर राहु पहले से विद्यमान है, तो राहु और गुरु का एक छठे भाव में गुरु चांडाल योग दोष का निर्माण होगा। यह नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है,
हालांकि 30 अक्टूबर के बाद राहु जब अपनी बकरी चाल चलते हुए कुंडली के इसके पहले यानी 5वें भाव में आएंगे, मीन राशि में आएंगे, तो राहु का प्रभाव पंचम भाव के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 6ठे भाव में जहाँ गुरु अकेले हो जाएंगे वहाँ पर अच्छा प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। तो आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज वर्ष के शुरुआत में 7वें भाव में बकरी अवस्था में रहेंगे, 13 मार्च को 8वें भाव में, 10 मई को 9वें भाव में, 1 जुलाई को 10वें भाव में, 18 अगस्त को लाभ भाव में और 3 अक्टूबर को 12वें यानी खर्च स्थान में, 16 नवंबर को आपके वृश्चिक राशि में ही आएंगे और 27 नवंबर को फिर धनु राशि में यानी आपके राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से शनि का परिवर्तन पूरे वर्ष भर इस प्रकार से होता रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का गोचर भी अलग अलग समय अंतराल पर होता रहेगा और उनका मिला जुला परिणाम आपके जीवन में कैसा रहेगा, इसका हम वार्षिक राशिफल आपको बता रहे हैं। देखिए, यह वर्ष आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला साबित वर्ष होगा। आपको करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आएगा, चुनौतियां आपके सामने आएंगी, आपके प्रभाव में बढ़ोतरी करेंगी, लेकिन परिजन में किसी अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, बहुत कुछ जीवन में आपके अच्छा भी होने वाला है। देखिए, यह वर्ष यही संकेत देता है कि वर्ष का शुरुआत कुछ खास रहेगा। विदेश यदि जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। आप अपने काम को लेकर के विदेश जा सकते हैं। विदेश में जो लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, इस बीच प्रयास करें। वर्ष के शुरुआत में ही आपको PR मिल सकता है। इस वर्ष आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी, कुछ यात्राएं धार्मिक स्थलों की भी हो सकती हैं। इससे आपको नई ताजगी, जीवन नयापन महसूस होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, नई ऊर्जा का एहसास होगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी से दिसंबर तक का महीना समान रूप से स्थूल रूप से बताएंगे कैसा रहेगा। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव ला सकता है, कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो जनवरी में प्रयास जरूर कर लीजिए। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में लगेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत बदलाव लेकर आएगा। यदि आप अपने निवास स्थान से जब बदलाव करना चाहें तो भी आपके लिए जब बदलाव की जो संभावना रहेगी। नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसका भी हो सकता है, या तो आपका घर बदलेगा या परिवार से थोड़ा दूर जा सकते हैं। मानसिक तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी के योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मार्च में भी आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वाहन दुर्घटना या चोट चपेट लगने के या एक्सीडेंट होने की या कोई ऑपरेशन होने का योग बन सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छा करके रखें, कोई तनाव हो सकता है। जीवन साथी से अनबन के योग बन सकते हैं, इसलिए बहुत धैर्य रखना है। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमज़ोर रहेगा। अप्रैल का महीना थोड़ा जीवन में बदलाव लाएगा। पढ़ाई में कुछ व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो संभावना इसमें बन रही है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। पुरानी समस्याएं कुछ आएंगी और कुछ नई समस्याएं जन्म ले सकते हैं, इसलिए आलस्य से बचें, नहीं तो बहुत सारे कामों में मुसीबत आ जाएगी। मई का महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कुछ काम बनते रहेंगे जो पहले से सोच रखे थे, रुके हुए थे, अचानक से बनने लगेंगे। कुछ आपको राजयोग शरीर के परिणाम भी दिखेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा, नए लोगों से मुलाकात होगा, आपका भाग्य साथ देने लगेगा और आपके निजी प्रयास के द्वारा सफलता उसमें जरूर प्राप्त होगी। हालांकि भाई बहनों से कुछ कहा सुनी के योग हैं, सावधानी बरतें। जून महीने में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और यदि आप कोई मन में राज छुपा कर रखे थे तो वो भी बाहर आने की संभावना बनेगी, जिसको जान करके आपके आसपास के लोग या आपके करीबी रिश्तेदार बहुत आश्चर्य में पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है। अचानक से कोई बड़ा बदलाव संभव है। पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बहुत सावधानी से उनका जो है स्वास्थ्य पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जुलाई का महीना खुशियां लेकर आया है। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। आपके अधिकार क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे काम को देखते हुए या तो आपका प्रमोशन हो सकता है या कोई जो है वह नए पद पर प्रतिष्ठा मिल सकता है या आपको जो है वह वेतन वृद्धि आपको हो सकती है। व्यापार में भी उन्नति रहेगी। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे। परिवार को थोड़ा सा कम दे पाएंगे। अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है। आपको ध्यान यही देना होगा किसी तरह से आपको आमदनी बढ़ाया जाए। सभी प्रयासों का एक लबोलुआब निचोड़ ये आएगा कि आपके ऊपर आपके जीवन में धन वर्षा होगी। चारों तरफ धन आने के योग बनेंगे।
आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी, मनचाही सफलता भी प्राप्त हो सकती है। माने आपको अगस्त महीना बहुत मुनाफा वाला रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेगा। सितंबर का महीना तरक्की वाला है, पारिवारिक क्लेश थोड़ा पर हो सकता है, सावधान रखें और माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। कुछ मानसिक रूप से आप चिंतित हो सकते हैं। कोई सरकारी क्षेत्र में काम करते तो समस्या कोई आ सकती है। घर परिवार को लेकर बहुत संजीदा है, बहुत सेंसिटिव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव बना रहेगा। अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके जो है प्रबल योग बनेंगे। यदि आपने पहले से प्रयास कर रखा है, आपने पासपोर्ट बनवा लिया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ, तो इस समय आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी के सिलसिले में भी हो सकता है कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को विदेश भेजें। खर्चों में बढ़ोतरी होना लाजमी है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, थोड़ा नींद में कमी भी आ सकती है। आपको आँख में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अपने ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। नवंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में समस्याओं में कमी आएगी, आप स्फूर्तिवान बने रहेंगे। आपकी शरीर में एंटीबॉडीज का विकसित होगा, माने आपको बीमारी कम होगी। आपके स्वभाव में हालांकि थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, जो दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव दे सकता है, लेकिन व्यापार में उन्नति और घर बनाने में, प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देती है। बात करेंगे वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर, यह कैसा रहेगा। यह बहुत सारी आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा। बैंक बैलेंस इस दौरान आपको बढ़ सकता है। हालांकि परिवार में थोड़ा कलह हो सकता है। आप उन परिस्थितियों को देख करके उनके अनुसार काम कर पाएंगे। उनके कारण चुनौतियाँ थोड़ी होंगी, वो दूर होंगी। कोर्ट कचहरी के यदि कोई मामले चल रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। अब हम वार्षिक राशिफल में अलग अलग आपके जो जीवन के पक्ष हैं, जीवन के पहलू हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, इसको स्किप मत करिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट वाइज। पहले हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की, लव रिलेशनशिप की। तो वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में ही हैं। शनि तीसरे भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव आपका सक्रिय रहेगा। यदि आप अकेले हैं हो सकता है कि आपको अप्रैल के पहले कोई जीवन में आपके व्यक्ति कोई आपको दस्तक दे सकता है। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आने के योग दिखाई देते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा सामंजस्य देखने को मिल सकता है। फरवरी मार्च में रोमांस का तड़का लग सकता है। प्यार और गहरा हो सकता है। एक दूसरे के प्रति अपनी बातों को साझा करेंगे। विवाह के लिए राजी भी हो सकते हैं। अप्रैल तक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। उसके बाद जैसे बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे तो कुछ धीरे धीरे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उस दौरान शनि देव का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ जब बैठेंगे तो पीड़ित हो जाएंगे, तो अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। मई से अगस्त के बीच में प्रेम संबंधों में बहुत ध्यान दें। तनाव मिलने के या ब्रेकअप की संभावना दिखाई देती है। स्थितियाँ आपको अनुकूल नहीं रहेंगी, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी और आपका अगस्त के बाद आप रिश्तों में बहुत ही प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और आपके दूरियां भी कम होंगी। एक साथ घूमने के लिए भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में निरंकुश होकर प्यार करने का महीना होगा। अब उस समय कोई परवाह किसी की नहीं करते हुए एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित भाव से बाहों में बाह डाल करके एक दूसरे के प्रति घूमते नजर आएंगे और लोगों की परवाह न करते हुए हम अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वयं को साबित करने का मौका देगा। 17 जनवरी को शनि आपको चौथे भाव में बैठेंगे और छठे भाव को अब जो कंपटीशन का है उसको, 10वां भाव जो कार्य क्षेत्र का है उसको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको बहुत जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि यह मेहनत आपको जो रंग लाएगी। आप अनुशासन में काम करेंगे तो नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। करियर भी मजबूत होगा। अप्रैल से अगस्त का महीना तरक्की वाला हो सकता है। इस दौरान आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन जून के महीने में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। करियर में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है। अक्टूबर के महीने में आप काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में भी आप सफलता अच्छी मिलेगी। बात करें शिक्षा के लिए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष विद्यार्थियों के लिए पहली तिमाही माने समझिए 22 अप्रैल तक का समय बहुत अनुकूल रहने वाला है।
22 अप्रैल तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहते हुए आप उत्तम सफलता दे रहे हैं। आप पढ़ाई में मन लगाएंगे, चाहेंगे ज्ञान में वृद्धि हो, और इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन मई से अगस्त के बीच में पढ़ाई में थोड़ा व्यवधान आ सकता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में विशेष ध्यान देना होगा। हो सकता है आप बीमार हो जाएं या कुछ डिलेमा में पड़ सकते हैं। संगत आपकी बिगड़ सकती है, आपकी पढ़ाई खराब हो सकती है। नवंबर दिसंबर के महीने में शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जनवरी से अप्रैल के बीच में सफलता अच्छी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जुलाई का महीना भी उत्तम रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष के शुरुआत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध थोड़ा कमज़ोर रहेगा। जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इस वर्ष इच्छा पूरी हो सकती है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की महत्वपूर्ण चीज़ धन संपत्ति कैसी रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जीवन में यह वर्ष जो होगा वह धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए काफ़ी कोशिश करनी होगी। कभी कभी धन संपत्ति का असंतुलन, बैलेंस बिगड़ सकता है। धन का आगमन तो होगा लेकिन जाएगा भी उतनी तेज़ी से। एक तरफ आमदनी बढ़ोतरी होगी, दूसरी तरफ खर्च बढ़े रहेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही राहु छठें भाव में है, केतु 12वें भाव में है, तो खर्च होने के योग बढ़े हुए हैं। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बिगड़ सकती है। बृहस्पति छठें भाव में आकर के 12वें भाव को देखेंगे तो खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। नवंबर दिसंबर के महीने में थोड़ा आपको राहत भरा समय महसूस होगा। इसी कारण आप पूरे वर्ष आपको अपने धन संपत्ति को साधने की कोशिश करनी पड़ेगी। आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन अगर आप संतुलन नहीं रख पाए तो सारा धन खर्च हो जाएगा। बात करेंगे पारिवारिक राशिफल। वृश्चिक राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में बहुत संजीदा रहना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि तीसरे भाव में रहेंगे। माता पिता की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। 17 जनवरी को शनि चतुर्थ भाव में आएंगे। दसम भाव को पूर्ण दृष्टि वहाँ पर देखने से आपके बिजनेस में या आपकी नौकरी में आप जो ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। हो सकता है उसके कारण अपने परिवार को ज़्यादा ध्यान न दे पाएँ। इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच में परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो माता पिता हैं या और बूढ़े दादा दादी हैं, उनके स्वास्थ्य पर समस्याएं आ सकती हैं। और हो सकता है माता पिता के साथ थोड़ा संबंध आपका बिगड़ भी जाए। हालांकि भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। वे लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अच्छे से ध्यान देंगे। बात करेंगे संतान का, तो संतान के सुख के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में संतान लेकर कुछ खुशखबरी हो सकती है। अगर आप संतान विवाह योग्य है, विवाह हो सकता है। यदि वे नौकरी या बिजनेस करते हैं तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कोई अच्छी उपलब्धि हो सकती है। समय के लिए उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वर्ष भर मध्य में थोड़ी कमजोर स्थिति आ सकती है। पंचम भाव के स्वामी के पीड़ित होने के कारण अप्रैल के अंत से लेकर के अगस्त के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान उन्हें अपने कार्यों में बाधा महसूस होगी, स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे समान होने लगेंगी। नवंबर दिसंबर में थोड़ी राहत आपको मिल जाएगी। बात करेंगे विवाह के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल के अनुसार वैवाहिक जीवन में कुछ अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी। वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि भी आपके रहेगी। इससे पंचम भाव होने से प्रेम भाव मजबूत होगा। यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष के शुरुआत में सफलता उसमें मिल सकती है। लेकिन सप्तम भाव में बकरी जो मंगल है और दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव ला सकता है। जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी गुस्से की प्रवृत्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। केतु का गोचर भी आपके 12वें भाव में होने से आप दोनों के बीच में थोड़े से आपस में संबंधों में समस्या रह सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को अब छठे भाव में आएंगे तो 12वें भाव को देखेंगे तो आपस में जो तनाव चल रहा है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप एक दूसरे को अच्छे समझने लगेंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके पंचम भाव में चले जाने से रिश्तों को लेकर बहुत चुनौतियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ग्रहों की कृपा से आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। इसकी वजह से वर्ष के अंतिम महीने वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे व्यापार की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जनवरी का महीना तो अनुकूल रहेगा, लेकिन विदेशों संपर्क से लाभ भी मिलेगा। व्यापार में उन्नति होगी। फरवरी से अप्रैल के बीच में कुछ व्यापार में तनाव हो सकता है। कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं। मई से अगस्त के बीच में कोई शॉर्टकट न लें, इससे आपको बचना चाहिए। सरकारी नीति के विरुद्ध काम न करें।
टैक्स यदि आप नहीं चुकाएंगे तो मुसीबत बन सकता है। आपके ऊपर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए आप बहुत सावधानी से काम करते रहें। सितंबर के बाद धीरे धीरे व्यापार में उन्नति होगी, संपर्कों का भी लाभ मिलेगा। कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। नवंबर दिसंबर में व्यापार में सफलता में वृद्धि मिलेगी। आपको पिताजी या पिता के समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो व्यापार में उन्नति कराने वाले साबित होंगे। संपत्ति और वाहन के बारे में अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के भविष्यवाणी के अनुसार यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहेगा। थोड़ा शुरुआत में कमज़ोर रहेगा, जब शनिदेव आपके चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव से अर्थात कुंडली तीसरे भाव में विराजमान होंगे, शुक्र भी वहीं पर रहेंगे। तो यदि आप संपत्ति विक्रय करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। 17 जनवरी के बाद शनि आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो कोई नया प्लाट या घर आप खरीद सकते हैं। जुलाई अगस्त के समय में कोई कंस्ट्रक्शन का काम या घर के सजावट पर खर्च कर सकते हैं। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो 22 जनवरी से 12 मार्च के बीच में वाहन खरीदें, यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आपके अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में वाहन क्रय के लिए अच्छे साबित होंगे। धन और लाभ की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक उतार चढ़ाव वाला है। विदेश जाकर धन कमाने का मौका मिलेगा। अगस्त से दिसंबर के बीच का समय उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर का महीना सरकारी क्षेत्र से अच्छा लाभ दिला सकता है। अप्रैल से अंत अगस्त तक का समय आपके लिए आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा हानि भी करा सकता है। इस दौरान कोई निवेश न करें और धन का अच्छे तरह से इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको धन संपत्ति की समस्या आ सकती है। बात अंत में करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही आपको सावधान रहना है। छठे भाव में राहु हैं। 17 जनवरी के बाद शनि तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव सक्रिय रहेगा तो स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, मानसिक तनाव मिल सकता है। 22 अप्रैल से बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य राहु भी वहीं पर हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सेहत में बड़े बदलाव की समस्याएं आ सकती हैं। शारीरिक समस्या को हल्के में न लें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, नहीं तो आपको मुसीबत बढ़ सकती है। आपको पेशाब संबंधी, आँख संबंधी, शरीर दर्द की शिकायत हो सकती है। अब बात करें भाग्यशाली अंक कैसा रहेगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक 2 और 9 होता है और इस वर्ष का पूरा योग 7 हो रहा है। तो स्वास्थ्य को छोड़ करके बाकी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। स्वास्थ्य में समस्या बनी रह सकती है, इसलिए आपको उपचार लेते रहना चाहिए। वैसे आपको यह वर्ष कुछ उन्नति भी देगा। अब अंत में उपाय की बात कर लें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हो सके तो डेली हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करें। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। लाल रंग और मैरून रंग का प्रयोग इस साल अधिक करें। और मंगल देव की मंत्र का ऐसे ओम अंगारकाय नमः या मंगल का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। शनिवार को चींटियों को दाना डालें। मोती भी धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो संकट मोचन भी स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। 3 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। हो सके तो 1 से लेकर 9 मुखी गणेश पहने, सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब पूरे वर्ष भर आपको शनि के मंत्र ओम संग शनैश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रींग प्रौं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग स राहवे नमः मंत्र का जप करें और शिव जी हनुमान जी की पूजा और आराधना करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। वृश्चिक राशि वालों की यह वार्षिक राशिफल हमने बताया है, बहुत विस्तार से बताया है, आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और सभी मित्रों में शेयर करें। और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपके लिए वर्ष 2023 बहुत अच्छा हो, हर क्षेत्र में उन्नति हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी इष्ट देव की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।